जो चीज जिस दिन पढ़ा देना, बीच में भन भुना है, नहीं तो धुनैया कस के, जिस चीज को जिस दिन पढ़ा दें, पूर्ण कंप्लीट करा दें, तो उसको ना आप जो है बेहतरीन तरीक़ा से पढ़ लीजिएगा। तैयारी का एक ही चीज़ है बाबू कि जो है ना, जो चीज़ पढ़ाते हैं पढ़ के आइए, जो पढ़ा दें जाके पढ़िए, कोई दिक्कत? हाँ, तो कल हम लोग जो है राम नाम बिनु व्यर्थे जो जन्मा, जो नर दुख में दुख नहीं माने। आई होप यू कि आप लोग जो है सब कॉपी भी करते होंगे, एक रफ रखते होंगे, और घर में जो है सफ रखते होंगे, सब जौन विषय का रहता होगा करते जाते होंगे ना। कल हम लोग खूब बेहतरीन तरीक़ा से एंजॉय किए थे। राम नाम बिरथे जगी जन्मा, और जो नर दुख में दुख नहीं माने, उसका प्रश्न दर का चालू कर देना। तो बताओ, वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना वाणी, बहुत अच्छे, राम नाम के बिना वाणी विष के समान। दूसरा क्वेश्चन था, किसके बिना कौन सी था? हाँ, किसके पहला था क्वेश्चन, किसके बिना जन्म लेना बेकार है। दूसरा, वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। दूसरा क्वेश्चन है ना कि वाणी कब विष के समान हो जाती है? राम नाम के बिना। अब किसके नाम के बिना जन्म लेना बेकार है? तो राम नाम के। तीसरा क्वेश्चन था, वो याद है हमको। तीसरा क्वेश्चन था, कभी किन नाम कीर्तन के आगे कभी किन कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करता है? पुस्तक पाठ व्याकरण का वर्णन करना, शाम सवेरे, इन सभी कर्मों की व्यर्थता सिद्ध करना। चौथा क्वेश्चन था, कभी अपने युग में धर्म साधना के कैसे रूप देखे थे? लोग ईश्वर को खुश करने के लिए जटा मुकुट शरीर पर भस्म लग साधु का वेश बनाकर जटा मुकुट भस्म धारण करने जी भ्रमण करते हैं। हाँ, नग्न तक हो जाते हैं, लेकिन इससे ईश्वर खुश होने वाले। अगला 5वां क्वेश्चन था, हरि रस से क्या अभिप्राय है? यह क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन में कैसे हम रही हजरत? कखने क्वेश्चन, हरि रस से कवि का यह अभिप्राय है कि जो गुरु के बातों को मान लेगा, जो गुरु को समझ लेता है, उसका इस संसार से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। हाँ। छठा क्वेश्चन था, किस व्यक्ति के शरीर में ब्रह्म का निवास होता है? जो व्यक्ति दुख में सुख में, जिस व्यक्ति को निंदा स्तुति प्रभावित नहीं करता, वैसे व्यक्ति से ब्रह्म का। एट लास्ट क्वेश्चन था, क्या क्वेश्चन था? गुरु की कृपा से किस युक्ति की? तो जिस व्यक्ति पर गुरु की कृपा होती है ना, वो मुक्ति के उपाय को जान लिया था। वह ईश्वर में ऐसे मिल जाता है जैसे पानी के साथ पानी मिलकर एक हो जाता है। इसका कितने हुआ था? चलिए आज का एंजॉय करते हैं। बड़ा बेहतरीन सा एक अपने आप में, ये देखिए संस्कृत है तो ये साहित्य है संस्कृत का। हिंदी एक साहित्य है। साहित्य वैसे विषय को कहा जाता है, संस्कृत का जन्मदाता पाणिनि को कहा जाता है। फर्स्ट लेसन कंप्लीट हो चुका है, वीडियो देखना देख लीजिएगा पाटलिपुत्र वैभव का वित्त प्रश्न उत्तर के साथ न। आज जो लेसन पढ़ाएंगे जिसका नाम है, द्वितीय लेसन है पाटलिपुत्र वैभव, जिसका है लड़का, जिसका सब रोज के लिए जाते हैं ना, जिसका छोटा बड़ा नया बउआ जो है, जो छोटा है मेंटेनेंस करना चाहता है, तो टेलीग्राम ग्रुप है, यूट्यूब है, नाम सर्च करके अपना देख सकते हैं। कई वीडियो बना हुआ 500-600 वीडियो मिलेगा तुमको, है कि नहीं? हुसैनाबाद देखो न चला। आज बड़ा बेहतरीन लेसन पढ़ने जा रहे हैं। कल आप लोग अर्थ लिख के लाइएगा। इसका लेसन का नाम है जी, हाँ, पाटलिपुत्र वैभव। कैसा आवाज आ रहा? जिंदगी में मेरे दोस्त ना दुख हो ना गम हो तो क्या मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगे हो। बिना मेहनत के कोई महान नहीं होता है, बिना दुख सुख सहे कोई आगे नहीं बढ़ता है। जब तक हथौड़े से पड़े ना पत्थर पर चोट तो पत्थर भी भगवान।
तो चोट तो तुम पर पड़ेगा ही, तभी तुम आगे बढ़ सकते हो। अरे इन्हें देखो, नींद पूरा होगा तभी हम आएंगे। हे पीछे ने पीछे ने। अरे सचिन आने घस का बेंच पर, आगे घसका लो, हल्का पुशअप करो, खड़ा जाओ, लो आ गया। पीछे तुम लोग कभी कभी बैठे वाला घस गया था। तो एकदम ध्यान से सुनना, इसका अर्थ घर से लिख के लाइएगा। पाटलिपुत्र वैभव, ये पाटलिपुत्र वैभव, वैभव का मतलब पाटलिपुत्र की सुंदरता। तो ये लेसन में क्या क्या पढ़ेंगे, तो पहले 4 लाइन में परिचय है। क्या है जी? आपको पता होगा कि हमारा इतिहास पहले ईस्वी पूर्व भी चलता था। जब ईसा मसीह का जन्म नहीं होता था ना, तो ईस्वी पूर्व चला करता था। जब ईसा मसीह का जन्म नहीं हुआ था, और बहुत सारे बच्चे जो अपना गांव पोस्टर साटने मांगना है सर से कि हाँ इन्हें के अपने उठा के चल देना, मांगना है कि सर दीजिए हम मारेंगे। इच्छा हो तो, मंजोबड़ी जबरदस्ती नहीं कि हमारा गांव बड़ा है और बच्चे चाहता तो आता नहीं है ना, मंजोबड़ी नहीं है। 10-10 एक होता है, 100 का लाठी एक का बोझ हो जाएगा। एगो मारे 2-4 घंटा, एगो 10 गो ले लेगा, 100 अपन अपन गाँव में तुरंत हो जाता है ना। सुने, पहले हम खुद घूम जाते थे, लेकिन अपना फुर्सत नहीं रहता है। नहीं, कहावत है अघाल बगला के पटिया तीत वाला कहानी नहीं जी। पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र की सुंदरता, किसकी सुंदरता? बिहार राजस्व राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्व आधारियत। आहा, इसमें शब्द रूप का कमाल है बबुआ। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र, पंखा चला दे रे। बिहार, पहले सब चुप। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र, कंसल्टेंट सुनो। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को धारण करते आ रहा था। कहाँ का जी? हाँ, लंबे समय से धारण करते। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को धारण करते। कोई दिक्कत? पाटलिपुत्र जो है लंबा समय से महत्व धारण करते आ रहा था। पहला दिन माफ है, कोई दिक्कत नहीं है। पाटलिपुत्र जो है महत्व को धारण करते लंबे समय से। ठीक, अस इतिहासा सार्ध, बेटा लाइन बाय लाइन पढ़ो, पूछेंगे डायरेक्ट बाहर का रास्ता। अस इतिहासा सार्ध सहस्र द्वयम वर्षम परिमिता। देखो कैसे तोड़ के पढ़ते हैं। बिहार राजस्व राजधानी नगर पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वाधारियत। बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र लंबे समय से महत्व को धारण करते आ रहा था। लंबे समय से महत्व को धारण करते। कोई दिक्कत है यहाँ तक? अस इतिहासा सार्ध सहस्र द्वयम वर्षम परिमिता वर्ते। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। कहोगे आए सर, है ना जी, अभी 2023 है और 2500 पुराना कैसे हो गया? हाँ, पहले की चलता था, 2500 वर्ष पहले भगवान बुद्ध भी हुआ करते थे, लगभग 2500 वर्ष पहले। 2500 वर्ष पहले 2500 हो न हो, 1000 1000 2000 500 2500 250 नहीं हो, 2500। और कि देखिए आगे भाई परिचय है। अत्र धार्मिक क्षेत्रम राजनीतिक क्षेत्रम उद्योग क्षेत्रम सा विशेषेण ध्यान आकर्षकम। ई पाटलिपुत्र जो है धार्मिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में और राजनीतिक क्षेत्र में लोगों का विशेष ध्यान आकर्षक किया है। कि शेखपुरा का जो विकास हो, शेखपुरा पहले शहर होगा, पहले गांव होगा। यहाँ विकास कौन चीज को लेकर हुआ था? ओनली एक चीज था, पहाड़। पहाड़ को लेकर के शेखपुरा का विकास हुआ। धार्मिक क्षेत्र में गिरिंडा पहाड़ है ना जी, धार्मिक क्षेत्र माना जाता है, क्योंकि कहा जाता है जब कि तो
हस्तिनापुर में रहते थे इन लोग जी, पांचों भाई पांडव। तब दुर्योधन बोला था कि 12 वर्ष का वनवास है, एक वर्ष अज्ञातवास, कि आपको कोई चिन्ह नहीं पावे कि आप कौन है, और चिन्हा जगह फिर 12 वर्ष वनवास रहिएगा। तब कि तो इधर हिडिंबा के साथ शादी उदी किए थे भीम, है ना जी। तो अपने हाथ से जो है गिरिंडा के पहाड़ का जो कमेश्वर नाथ है ना, कमेश्वर नाथ इसलिए उसका नाम है ना बउआ, कि कमेश्वर जो है उसकी पूजा सबसे पहले पूजा किए थे, कमेश्वर जी उसकी पूजा किए थे, शिवलिंग है वो, है ना जी। और उसको स्थापित कौन किए थे? भीम। इन्हें भ्रमण करने के लिए आए थे ना, तो खुद बैठाए थे शिवलिंग को और पूजा किए थे। जैन शिवला प्रसिद्ध है, कोई दिक्कत? तो थोड़ा सा धार्मिक है, लेकिन पहाड़ के क्षेत्र में फेमस हुआ था। लेकिन अब की है स्पॉट के चलते शेखपुरा फेमस है। शेखपुरा में जो है उधर सिकंदरा का रास्ता आके मिल जाता है ना जी, सिकंदरा चेवाड़ा है ना जी। और फिर जो है लखीसराय रोड हो गया, हाँ मोहली इधर फिर चला जाओ, अरे हुसैनाबाद, मोहली, ककड़ार, शेखपुरे, जमालपुर, राजगीर, इन्हें चल जाओ, इन्हें कहने चल जाओ, बरबीघा, इन्हें कमासी, आई है शेखपुरा। ये हॉट स्पॉट हो गया। कुल गांव के आदमी यहाँ मार्केट करेल भी आ जाता है। मार्केट करेल जब आता है तो दुकानदार सब सामान रखता है, दुकानदार जब सामान रखता है सब बच्चा आता है, तो ट्यूशन उशन का भी हब बनते जा रहा है। नहीं बाबा दरबार ही ना है जी, हाँ। तो बाबा ब्रांड है, गुड। आइए ध्यान दो। वैदेशिका यात्रिना मेगास्थनीज फहियान वेनसांग। मेगास्थनीज विदेशी यात्री थे। फहियान इन्हें यूनान के थे, मेगास्थनीज फहियान थे चीन के, वेनसांग चीन के थे, इतिसंग चीन के थे। पाटलिपुत्रस वर्णम स्वस्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। ये सभी पाटलिपुत्र का वर्णन अपने अपने यादगारी वाले ग्रंथों में लिखे। अभी जो विदेशिया आता है नालंदा या राजगीर घुरल तुम सब जाएगा ना, तब विदेशिया जाता है कैमरा लेके। हमरे ज़माना में जब हम घुरल जाते थे तो आता था कॉपी ले करके, अवदमिया से पूछता था कॉपिया में कुछ लिखता था, तो वो मार हेरा गया, लेकिन ओकर कॉपिया रहिए गया। उसका कॉपी की हो गया? रह गया बउआ, उसका कॉपी की हो गया? विदेशी यात्रिणा मेगास्थनीज फहियान वेनसांग इति संग पाटलिपुत्रस वर्णम स्वास्वा स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। ये सभी अपने अपने यादगारी वाले ग्रंथों में क्या किए हैं? याद किए। तुम सब कॉपी की है बेटा? सब कॉपी खरीद ली है? रखो ना क्या अपने अपने यादगारी वाले ग्रंथों में पटना आए थे और सब अपन अपन हिसाब से लिखे। तो पटना में जे देखेंगे वही लिखे होंगे। और हम लोग को तो मत पूछो, मोबाइल का ज़माना है। आइए दोस्तों, हम फिलहाल आपको गिरिंडा के पहाड़ पर चढ़ाए हुए हैं। हाय हेलो कीजिए, हम इन्हें से बोल रहे हैं, उन्हें से हाय हेलो कर। हम राजगीर से एक बार लाइव हो रहे थे, है ना जी, फेसबुक लाइव हुए थे। तो वो छोटा कहता है सर 250 रुपया बाकी रह गया, हम दे देंगे आपको। क्योंकि छोटा घूरे लाए तो पैसा कल रट रहा है, समझ गया कि नहीं? कि हम आप तक पढ़े थे, पैसा बाकी हम कि हमारा याद नहीं है, तोरा याद है तो ठीक, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। विदेशी यात्रिणा मेगास्थनीज फहियान वेनसांग इति प्रभृत्या पाटलिपुत्रस वर्णम स्वस्वा स्मरण चक्रु ग्रंथो। पाटलिपुत्र का वर्णन ये सब अपने अपने यादगारी वाले ग्रंथों में किए हैं। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्रस बभया समान परिचयो वर्तते। इस पाठ में पाटलिपुत्र के प्रति कैसा परिचय है? समान परिचय। कैसा परिचय है? किसके प्रति में? कोई भयंकर नहीं, बल्कि समान परिचय दिया जा रहा है। देखिए परिचय ये कौन सी? पटना के गोल घर है हो। पटना के इतिहास ये बताएंगे। क्या बेटा खड़ा हो जाओ तुम, खड़ा हो जाओ जल्दी। यस, कितना दिन के बाद आया है? काहे बेटा? बुखार लगल था, लगवे उस शरीर बाग बुखार लगल नहीं है, और तो लगवे प्यार लगल नहीं है। बैठ। ये पटना के कौन घर है रे?
हे बउआ, पहले ने आदमिया गोल घर पर चढ़ो लेने पूरा पटना दिखता था, अब पूरा पटना में चढ़ जाता आदमिया गोल घर नहीं दिखता। बुझाया? क्या बुझाया? ढेरों सा घर बन गया है। पहले उसी मेरा घर था भाई, है ना जी। हाँ, पूरे घर पर चढ़ते पूरा जमालपुर दिख जाता है, अब पूरा जमालपुर से भी मेरा घर नहीं दिखता। आइए, परिचय था। तो पटना का गोल घर अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था 1764 में। आकर की बात है, मिटा जाए क्या ना ईस्वी में जी? 1764 में। और जो नया बउआ होगा 9 से 10 बता रहे थे ना, ई बैच के बाद 8 से 9 वाला के बाद है ना, 9 से 10। वही प्राचीनेशु भारतीयेशु, कंसंट्रेट सुनिए, क्लास रेगुलर कीजिए, एंजॉय लेना है तब। जिंदगी में अपना कुछ मकसद बनाइए, लक्ष्य बनाइए पढ़ना कि हमको सर पढ़ना, हमको कुछ करना है। मैंने जो करना वो दिल खोल के करना, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, पढ़ना है तो पढ़ना। हमरो है कहानी, पढ़ाना तो पढ़ाना, कोई दूसरा रोजगार नहीं धरेंगे। ऐसा समझ में, जे काम करेंगे 100% ओकरा में दिल दिमाग दे देंगे, नहीं तो फिर खायल करेंगे। क्या समझे? आप लोग भी वही फोकस कीजिए तब मजा आएगा। पिछला जो ज़्यादा मजा ले रहे हैं उसको डायरेक्ट बाहर के मजा देंगे। प्राचीन भारतीयों में, विश्वास नहीं हो रहा रुक, प्राचीन भारतीयों में नगरों में सब, प्राचीनेशु भारतीयेशु नगरेशु अंतमम पाटलिपुत्रम गंगम वसिचित्रम महानगरम बभूव। अब चालू हो गया भाई। प्राचीन काल के बारे में, 3 काल के बारे में बताएंगे। इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है, वीडियो बना लिए होंगे। इतिहास को 3 भागों में, कौन कौन? प्राचीन, पगलेलो है। और इतिहास के बात नहीं कर रहे हैं, सॉरी, हम ऐतिहासिक काल की बात कर रहे हैं। ऐतिहासिक काल को 3 भागों में, प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक। तो ऐतिहासिक जिसका लिखित वर्णन मिलता है, तो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के बारे में बताएंगे। प्राचीन काल लगभग 600 ईस्वी पूर्व से लेके 600 ईस्वी तक को कहा जाता है। और 600 से लेके 1600 तक को की कहा जाता है? मध्यकाल। और 1600 के आजकल के बाद देश के आजाद तक के आधुनिक काल। और बाद अब अगलो समकालीन, हम सब के समय का। कोई दिक्कत बउआ? इतिहास में वही अमर होता है। दुनिया तो आदमी तो ढेरों मरता हराता है, कंगहियो दियो, आदमी तो ढेरों मरते हराता है बउआ, लेकिन इतिहास में वही उम्र होता है जब कुछ विशेष कर पाता है। आदत लगाओ। कल कैमरा ने वीडियो नहीं बनाया, मजा नहीं आया, देखो वीडियो बनाया मजा आ रहा है। कल खोजते रह नहीं डाले, नहीं गया होगा वीडियो। प्राचीनेशु भारतीयेशु, देखो सबका अपना अपना, देखो या ना देखो उससे मतलब नहीं है। प्राचीनेशु भारतीयेशु नगरेशु अंतमम पाटलिपुत्रम गंगम वसिचित्रम महानगरम बभूव। ओ, प्राचीन भारतीयों में नगरों में श्रेष्ठ पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा हुआ था। क्या अभी भी है? नदिया चेंज नहीं है ना कीजिएगा। ओ, पाटलिपुत्र पहले किसके किनारे था? तद्विषये दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीमत्ताख्याय काव्यम कथति। इसके बारे में दामोदर गुप्त नामक कवि कूटनीमत्त काव्य ग्रंथ में कहते हैं। कौन कवि? दामोदर गुप्त नामक कवि। कौन कवि? एक कवि हैं पटना के बारे में, अब वीडियो तो पहले था नहीं जी, तो उनका किताब मिला है। देखो किसी का बड़ाई होता है तो जम किया, बुराई होगा तो तो आज ही जानो, हम पहले ही जानो ली, ऐसा है ये है। लेकिन बड़ा कोई मारेगा कि रे फलना जानो ही 4 बैच तो नहीं जानो ही 5-6 बैच पड़ा। अब पूरा बड़ा चलेगा जगह पूरा बड़ा चल, जहाँ भूत के कहानी चलता भूत के सगरों कहानी चलती। आज वो तो कमेन हलो, एक बार औसी हम नदिया पार हो लिए ना, भूता बलिया हल फैले जा रहे पूरा। चोर के कहानी तो कुछो नहीं चोरी होलो, फलना जगह चोरी होलो, सेंध मार के घरा में नहीं, ऐसा होता है। तो ठीक उसी प्रकार से दामोदर गुप्त नामक कवि हैं। कवि का नाम है दामोदर। का लिखे बबुआ? सस्पिशन रहे काहे लाता, कोई फायदा है?
नोचनी वाला माँ बाप के पैसा पर फोकस करो, बहस कर लिया जाए। अगर हम बहस करें तुम लोग भी भन भन करो, कोई दिक्कत नहीं। ये पढ़ा रहे हैं कि ऐसी मजाक कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? दामोदर गुप्त नाम के कवि हैं, उनका वो किताब है जिसका मजाक मजाक में पढ़ लो यार, कुटनी। जिससे जब पैसा लगो है, लेकिन उन्हें दोस्त से बात करेगा तो अगर पैसा नहीं लगेगा, आप क्लास में दोस्त से बात करोगे तो फायदा। हमने पैसा रेंट लगो है, तोरो लगो है, जा पर हम लेते हैं। दामोदर गुप्त नाम, अब 10वां क्लास से बच्चा का स्कूल चलावे कि नेट फेंकना चलते पिटते रहे, सर चोटी खींचता है, छुट्टी काटता है। दामोदर गुप्त नामक कवि, उनका किताब का नाम है कुटनी मत। ऊ की कहते हैं ओकरा में कुटनी मत में अपन किताबा में देखो बड़ा मारे, अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। आहा, ये अस्ति महितल तिलकम, यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है। के पाटली दामोदर गुप्त ने को खिंदे अपना कुटनी मत कितबा में कि यह पृथ्वी पर का कौन सी समान है? अस्ति महितल तिलकम, मही मने पृथ्वी हुआ है, तल मने पृथ्वी पर, महितल तिलकम पृथ्वी पर का तिलक के समान। सरस्वती कुलगिरहम महानगरम, आ सरस्वती के कितो वंशज यहाँ रहोखिन, आई महानगर है कितो के कालखिन है। और तो और नामना पाट, सरस्वती के वंशज नहीं रहता वहाँ दम। बिहार में सबसे ज़्यादा फेमस शिक्षा के क्षेत्र में तो पटना, पटना के रियल में विकास पूछो न बउआ तो स्टूडेंटे के लेकर के होबे किया है, शिक्षा को लेकर के हुआ। वहाँ कटहलवा ने काट के मिलता है, मछली मुर्गा सब बना बना के मिलेगा। तुम्हारे यहाँ मिलता है कि नहीं? कटहलवा मार्केटवा में काट के मिलता है, मछली मुर्गा मिल जाता है बना के, लेकिन मिलता है वहाँ। काहे कि सब जानता है कि विद्यार्थी यहाँ रहता है। सब्जियाँ कहोगे काट दो तो काट के दे देगा तुमको, घर में अपना धो के बना लोगे, समझे? नकारी बजीरगंज में मिलता है। यह पृथ्वी पर का सरस्वती कुलगिरह महानगरम, सरस्वती का यह पृथ्वी पर का तिलक के समान है, सरस्वती का निवास स्थल है। अपरिभूत पुरंदर स्थान, हम स्वर्ग के भी समान है। किसके समान है? के यह पृथ्वी पर के तिलक के समान है, सरस्वती का निवास स्थल महानगर है, और यह स्वर्ग के भी समान है। किसके समान है? कौन ऐसा है? कोई दिक्कत बउआ? कहानी आगे बढ़ता है। इतिहासे सूर्यते यत गंगया तीरे बुध काले पाटलीग्रामा स्थिता आसित। इतिहास में सुना जाता है कि अब आ गया इतिहास के बाद। इतिहासे सूर्यते यत गंगया तीरे बुध काले पाटलीग्रामा स्थिता आसित। इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे अब बुध के समय में पाटलीग्रामा स्थित आसित। कौन गांव था? इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के बुध के समय में, बुध काले सप्तमी व्यक्ति, बुध के समय में कौन गांव था? कौन गांव? आगे बताएंगे। नम्मा कहाँ से है? पाटली ग्राम। कौन गांव जी? इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुध के समय में पाटली ग्राम स्थित, कौन गांव स्थित था? यत्र चा भगवान बुद्धा बहुकीतवा समागता। यहाँ भगवान बुद्ध जो है बहुत बार आए थे। कहाँ? पाटलीग्राम में। क्या आए थे? इतिहास में सुना जाता है कि बुद्ध के समय में गंगा के किनारे यह स्थित था। कौन गौवा? लगभग कह सकते हो इतिहास में, तो कह सकते हो प्राचीन काल में 600 ईस्वी पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक। पटना का इतिहास कितना पुराना है अभी? 25। और बीच में इसका नाम की था पाटली गांव। किसी का भी विकास की जीरो से हीरो तक की कहानी होता है, पहले वो जीरो ही रहता है। अभी 10वां में जब पढ़ रहा है ना, एकदम कितना किसान ठेला चलाएगा, टोटो चलाएगा, शिखर खाएगा, पियक्कड़ बनेगा, रंगबाज बनेगा, हीरो बनेगा, आर्मी बनेगा, है ना, नेवी बनेगा, रेलवे ड्राइवर बनेगा, ट्रक ड्राइवर बनेगा, भाई चरे वाला ने सब। अब बेहुदा हमरा मत बता तो सब अपन अपन दिमाग के अनुसार। किसके अनुसार?
जितने भी बाबू बनेंगे सब कौन सी के अनुसार? अपने अपने दिमाग के अनुसार बनेंगे। कौन सी के अनुसार बनेंगे? तो यत्र च भगवान बुद्ध बहुत, यहाँ भगवान बुद्ध बहुत बार आए थे और वह कहा करते थे, तेन कथितम आसीत यद ग्रामो अयम महानगरम भविष्यति। वह कहा करते थे कि यह नगर, वह कहा करते थे कि यह गांव आगे चल करके महानगर होगा। की होगा? क्या कहते थे? किंतु कलहस अग्निदाहस जल पुरश्च भयाद सर्वदा क्रांतम भविष्यति। लेकिन ये भी बोले थे कि यह गौवा चल के आगे चल के महानगर होगा। लेकिन एक और घटना घटेगा यहाँ कि कला होते रहेंगे, लड़ाई झगड़ा, अग्निदाहस बम विस्फोट, आग लगते रहेंगे, जल आपुरस बाढ़ ही आते रहेंगे। पटना में बाढ़ आने के कारण बताए थे ना आप लोग को? नहीं बताए हैं। नदिया को नहीं आगे की तरह मिले रे छोटा। ये है गंगा नदी, इन्हें सबो है घरी, कौन कौन नदी? सरयुग नदी। अब घाघरा हो जाए भारत बिहार में न। चलो इन्हें से गया कर्मनाशा, कौन गया जी? कौन कौन? सोन, क्यूल, बोलते जाओ। पुन कोसी नेशनल जीते। इन्हें गंडक है, बूढ़ी गंडक है, इन्हें से कोसी है, इन्हें से कर्म, इन्हें से महानंदा है। बताओ पटना एजे परी है। अब बताओ पटना एजा अगल बगल है तो करोड़वा पर पनिया चढ़ते कि नहीं है? मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर, नीचे की ओर बरसाता में वहाँ नाई चलवे पड़ जाए। पटना में नहीं जी, अथिया पर नाई चलो है। हाँ समझ गए न। जखने नेता कोई राजनीति करे ले, अरे बिहार बर्बाद है जानता है, पहले ही चुनाव के लेकर है। 1 साल 2 साल के चुनाव हुआ नहीं कि अगला चुनाव की तैयारी, अगला बार किसको बनाना, किसको, पब्लिक का कुछ अथी नहीं है। इसलिए पब्लिक का सबसे बड़ी चीज़, तुम लोग भी नेता कभी बुड़बक बनाओ यार। यहाँ जातिवाद में सिमट कर मर रहा आदमी, आया समझ में जी? नस्लवाद नहीं ना हो है तो कम से कम बुड़बक बनाओ, सबके लुटेल दो, 5-5 साल सब भेज दो। फलना पार्टी भी लूट लिया, फलना यहाँ फलना पार्टी नहीं लूटा, चलो उसको लुटेल देते। लेकिन यहाँ तो बेहुदा जातिवाद, हमर जतिया वाला, तोर जतिया वाला। आप कोई जाति के नाम पर खाल तो देगा नहीं, भाई तो देबेन करो है। तो आए समझ में? जतिया की तो रहता, जाति पर नहीं मारिए, सही और जे गलत है दूध तमाचा मारिए, कोनो जात के रहे की फर्क पड़ता है? बताओ उसको की गलती किल को। तो सुनो, तेन कथितम आसीत यद ग्रामोयम महानगरम भविष्यति। वह कहा करते थे कि यह गांव, कितना सोलम पढ़ा रखे, स्पीड खींच ले हैं। तेन कथितम आसीत, पूछ देंगे बेटा कोई काम नहीं देगा। यद कथितम आसीत ग्रामोयम महानगरम भविष्यति, बढ़िया से बैठो न बेटा। वह कहा करते थे कि यह गांव की बनेगा, किंतु कलहस अग्निदाहस जलपुरस चाभयास सर्वदाक्रांतम। लेकिन कला होते रहेंगे, आग लगते रहेंगे, बाढ़ आते रहेंगे एवं भयंकर भयंकर घटना। कालांतरेण पाटलीग्रामा पाटलिपुत्रम कथिता। इस और उसके बाद, उनके मरने के बाद पाटलीग्राम की कहा जाने लगा? पाटलिपुत्र। कोई दिक्कत बउआ? कालांतरेण, कुछ समय के बाद, पाटलीग्रामा ए पाटलिपुत्रम इति कथिता। पाटलिपुत्र कहा, कालांतरेण मने कुछ काल के बाद पाटली गांव जो है पाटलिपुत्र कहा जाने लगा। आपको पता है मगध 16 गो 600 ईस्वी पूर्व से लेकर के 600 पूर्व से, इतिहास पढ़े लोगे, वीडियो सर्च करके देख लेना। 600 ईस्वी पूर्व से 600 ईस्वी तक प्राचीन काल था। ऐसी में भारत की स्थिति क्या था उस समय सर? तो भारत में 16 गो महाजनपद था, 16 गो बड़ा बड़ा क्षेत्र था। क्या था जी? और क्रम सबसे बड़ा जो था मगध, सबसे बड़ा। अब मगध की राजधानी कहाँ था?
वो हिसाब से देश की राजधानी पटना रहना चाहिए। अगर देश की राजधानी पटना रहता ना बउआ, समझ गया न, तो हम लोग चकाचक रहते। दिल्ली के अगल बगल तक 70-80 किलोमीटर तक नहीं फैलल इलाका एकदम ज़बरदस्त है। ठीक उसी प्रकार से 70 किलोमीटर दूर हम लोग पड़ते हैं पटना से, हम लोग का चमकल रहता है इलाका, समझे। क्योंकि पूरा देशे से यहाँ, देशे वाला नहीं आवाजाही करता। लेकिन यह बात है कितना गांव कितना घर रोड के चलते बर्बाद हो रहा था, लेकिन उसके लिए सरकार रहल दे देता। तो सुनिए, हे बउआ चंद्रगुप्त, तो मगध की राजधानी कहाँ था? पाटलिपुत्र। पहले मगध की राजधानी राजगीर था। ई कोनम जस्ट जैसे बता रहे हो वैसे ही, इधर उत्तर है, इधर दक्षिण है, इधर पूरब है, इधर ई कोना में पटना है, बीच में पटना है। ई कोना में जस्ट ऐसे नहीं है पटना रे, इन्हें पटना है, पटना के ई पट्टी राजगीर है। राजगीर जमालपुर होते सजिया जाता है, मात्र यहाँ से 30 किलोमीटर राजगीर होगा, और उन्हें 70 किलोमीटर पटना है। उसके बगल में, पटना के बगल में फिर गंगा नदी की ऊ पट्टी वैशाली है नहीं। तो अजात शत्रु अपन ससुराल वैशाली बनाया था, कौन सी राजधानी, लेकिन बोला वैशाली इन्हें, दोनों देखे पड़ो इन्हें। राजगीर बनाया था, दो गो कर पीछे हो जाता था। ऐसा न करो कि किसको बना लो बीचे में, इनों को देख लेंगे, तुरंत पहुंच जाएंगे, दोनों तरफ कनों का मामला रहेगा। तो सही कि ना। तो चंद्रगुप्त मैं यहाँ तो लंबे समय तक देखो, मगध की गदिया पर बैठे वाला कई शासक था? 7-8 खानदान है। कौन गद्दी पर बैठे वाला? हा, सीन, मा, सुक, सा। हरियांक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कन्नब वंश, सातवाहन वंश। एक खंडरमा में, जैसे मुगल वंश में बाबर, बाबर के बेटा हुमायूं, हुमायूं के बेटा अकबर, अकबर के बेटा जहांगीर, जहांगीर के शाहजहां, आप सबके बेटा हले, लेकिन कुल के बड़का बड़का के नाम बता रही जकर चलती हले। तो ठीक उसी प्रकार से हरियांक वंश, एकराम हले राजा बिंबिसार, उसका बेटा अजातशत्रु, ओकर बेटा उदयन। शिशुनाग, शिशुनाग का हो गया कालाशोक, है ना जी, नागदशक। नंद वंश, महापदम नंद, एकरे में हुआ था धनानंद, एकरे मार दिया था मौर्य वंश वाला, अगदिया पर आ गया था। मौर्य वंश के था, राजा बेटा था ना। चंद्रगुप्त मौर्य एक आम आदमी था, चंद्रगुप्त मौर्य की स्थापना किया था, और जकर गुरु थे चाणक्य। और चंद्रगुप्त मौर्य 16 महाजनपद का हीरो था वो। हाँ, सभ्य संभाल लेता था वह, कर ले सोचिए इतना शक्ति। लेकिन वह रामायण हो या महाभारत हो, इतिहास गवाह है बेटा, जे लड़की के चक्कर औरत बीच में आ गया, बर्बाद है। चंद्रगुप्त बर्बाद हो गया था कर्नेलिया के चक्कर में, कहानी सुनाए थे ना आप लोग को। चंद्रगुप्त मौर्य से इसका पर्सल वाला जो वीडियो होगा ना, उसमें कहानी बता दिए थे बोला। अच्छा, दोनों लिंक दे देंगे। चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस नगर शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा सिद्धति। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा व्यवस्था बड़ी सुंदर था। हमें हालिए उस समय की कि हमारे जाति किसी लिए बोल रहे हैं बढ़िया था? नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्टा सिद्ध, बहुत ही सुंदर था। ये कैसे पता चला हमको? यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्वास्मरणे सुनिरूपति। यूनान के राजदूत मेगास्थनीज अपने यादगारी वाले ग्रंथों में बताता है। कौन सी वाले में? यूनान के राजदूत मेगास्थनीज। जी हाँ, सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य का लड़ा हुआ सेल्यूकस निकेटर के साथ, लेकिन वो अगर बेटिया के देख लिया न तो लड़ना छोड़ दिया, बोला तो बेटी से हम शादी करेंगे। तो जकर बापा दुश्मन रहेगा और बेटिया के बढ़िया से रखेगा कोई हो तो करेंगे शादी, तो करिए लिया। लेकिन सच्चे में ओकरा प्यार हो गया था चंद्रगुप्त को, केकरा से? कर्नेलिया से। और रग रहा था, वो इतना पगलाया था कि उतना बड़ा राजा अब कर्नेलिया को लेके पूरा पटना घुरा रहा। और राजा है उस पूरा भारत का राजा, वो अगरा चक्कर में बैलगाड़ी, बुलेट तो नहीं था, हाँ बैलगाड़ी पर सगरो, बैलगाड़ी राजा हले रात पर लेके सगरो की कर रहा था। ओकरो ओकर खतरनाक हुआ बेटा चंद्रगुप्त। हाँ, तो वह भेजा देखने के लिए के मेगास्थनीज को, जाओ जी हमार बेटिया कैसे लोग देखो। अब मेगास्थनीज आया, वो किताब लेके यहाँ पटना आया तो मस्त हो गया, बोला वाह पटना की व्यवस्था अति उत्तम है। वो एक किताब लिख दिया जिसका नाम था इंडिका, मेगास्थनीज लिख दिया। कहाँ के रहने वाला था? यूनान का। के भेजा था उसको? सेल्यूकस निकेटर। लेकिन यह रह गया वो चट्टा, है ना जी।
इधर चंद्रगुप्त को देखा कि कर्नेलिया के चक्कर में तो पगलाल है, पगलाल दही, अच्छी बात है। अरे इतना पगला गया कि इसका गुरु मार दिया कर्नेलिया कि एगो लड़की के चक्कर में पगलाल हो न जी, जो दुनिया के संहारे वाला है और वो अकेला ये वो केकरो पीछे देख रहा है, तो इससे जिंदगी कटेगा, समझे कि नहीं। बस क्या हो गया, गुरु के फिर वो मार दिया है न जी। अब पगला गया, अपने कर्नाटक सरबन बेलगोला चल गया, और वहाँ जैन धर्म जो है, जैन धर्म वाला कपड़ा उपड़ा खुला दिया उसको, पढ़ाए थे कल जी, बस कपड़ा छोड़ के, हाँ मर गया बेचार। ओकर बेटा हुआ, मौर्य वंश का राजा था के चंद्रगुप्त का मौर्य का बेटा क्या हुआ, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा हुआ बिंदुसार। बिंदुसार तो चोटाव खतरनाक था, पूरे पटने में धूम मचेले था, हर औरत मोहल्ला में हर औरत के साथ जो है शारीरिक संबंध बनेले था, ये कह के कि हम राजा ही है, तोर बेटवा हो तो राजे बना देबो। आ जब बउआ एक सरकारी बेटा दूगो था, सरकारी नहीं समझते हो, हमार है कि नहीं भी सरकारी, अरे है कि नहीं, कई गो है, दो गो है सरकारी। तो सरकारी प्राइवेट तुम लोग सब समझ जाते हो। सरकारी मेरा सारा जवाब जानो है न कि फलना बेटवा है, प्राइवेट में खाली वही जानो कि हाँ ये हमारे बेटवा है, ठीक। तो अब सुनो, छोटा विश्लेषण करे पड़ो सबके, दांत कम करो। तो सुनो, बिंदुसार की बोला, बिंदुसार बोला कौन चीज, हाँ कि और बाद हो गया 99 हो गया। और सुसीन और अशोक, तो सुसीन थोड़ा ढिल्ला था, बड़का भैया, तो अशोक आया गद्दी पर, और बाद इधर तैयार हो गया कुल है 99 भाई तैयार हो गया कि पापा हमरो हलखिन बिंदुसारे हलखिन, हमरो बिंदुसारे, कल के हिस्सा लेना वहाँ चल। अगम कुआं के पास पटना मीटिंग ले गए, अशोक 99 भाई को काट के कुआं में डाल दल के। अभियो अगम कुआं पटना में है कि तो वहाँ के पानी लोग कहते हैं लाल है, पैसा डालो है कि करो ऐसा, यह सब कहानी है। अशोक भी शासन किया, लेकिन अशोक को भी प्यार हो जाता है न कलिंग से, कलिंग की रानी पद्मा है न जी। इहो छोटा बुद्धम शरणम गच्छामि, संग शरणम गच्छामि, धर्म शरणम। जब राजा प्यार मोहब्बत में पड़ते तो की होते ओकर स्थिति। आदमी ये गाना नहीं सुना होगा, मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी चाहत में, तो दुनिया भुला दे है कि खुदे भुला जाए। मैंने हम केवल प्यार मोहब्बत करिए तो बाकी पढ़े लिखे वाला पढ़ाई पर मन के लिए रहते कि खुदे तुमने भुलाओगे, तुमने भागा भागी खेलोगे जी, लेकिन वो तो ज्यों के त्यों रहेगा। तो आइए अब कहानी कितना लंबा चल जाता है। आज से नगरस वैभव प्रियदर्शिना अशोक समय सूत्राम से, फिर अशोक आया था। प्रियदर्शी अशोक के समय में भी इस नगर का व्यवस्था कैसा था, अच्छा था, बढ़िया था। प्रियदर्शी अशोक के समय का है, पीछे देखो, प्रियदर्शी अशोक के समय में भी इस नगर का सुंदरता अच्छा था। बहु कालम पाटलिपुत्रस प्राचीन, आवाज आ रहा कैसे, बहु कालम पाटलिपुत्रस प्राचीना सरस्वती रम है ना, कल ऑब्जेक्टिव पूछेंगे तो कलम देंगे जे बताएगा जे, है ना। बहु कालम, कल 5-10 को पहले कलम बोलेगा कि सर आप बोले थे कल, है ना। बहु कालम पाटलिपुत्रस, लंबे समय तक खुली बैठी निकल। बहु कालम पाटलिपुत्रस प्राचीन सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वाकामीमांसा नाम के ग्रंथे सादरम स्मृति। और तो और जानते हैं, एक वो दामोदर नाम के कवि अलखिन कुटनीमत लिखे थे, एक वो कवि हैं राजशेखर, कौन कवि हैं, पोलथनिया निकालो, राज कलमास राज, इनका किताब का नाम है काव्य मीमांसा। ये अपन काव्य मीमांसा में की कहते हैं, किसके बारे में, किसके बारे में जी, हाँ पाटली पुत्र के बारे में। किसके बारे में, ले जा मिठाई, किसके बारे में कहते हैं, बहु कालम पाटलिपुत्रा प्राचीन संस्कृति परंपरा वर्तत, लंबे समय से पाटलिपुत्र सरस्वती का निवास स्थल रहा।
इति राजशेखरा स्वाकाव्यमीमांसा नाम के कवि शिक्षा ग्रंथ प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मृति। ऐसा राजशेखर नामक कवि अपने काव्य ग्रंथ मीमांसा में कहते हैं कि क्या कहते हैं भाई, अत्रो वर्ष वर्ष वेही पाणी पिंगल व्यांगी बरुचि पंतजलि ई परिचिताम ख्यातुम जगमु। यहाँ लंबे समय इका रहे हैं कि भाई राजशेखर नामक कवि कौन ग्रंथ में, काव्यमीमांसा से, कि यहाँ लंबे समय से पाणिनि, संस्कृत के जन्मदाता थे पाणिनि, पिंगल व्याकरण है, व्याकरण जानते हैं है ना, और के बररुचि पंतजलि, ये सब क्या थे, विद्वान थे, क्या थे जी। हाँ, राजशेखर नामक कवि कह रहे हैं अत्र वर्ष वर्ष वही पाणि पिंगल व्यांगी बर रुचि पंतजलि ई परिचिताम ख्यातुम जगमु। यहाँ लंबे समय से पाणि पिंगल बर रुचि जैसे महान विद्वान प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे, प्रसिद्धि को प्राप्त यहाँ लंबे समय से पाणि पिंगल बरुचि पंतजलि जैसे महान विद्वान प्रसिद्धि को प्राप्त किए थे। क्या कहते हैं, राजशेखर नामक कवि कौन ग्रंथ में, काव्य, कि यहाँ पाणि संस्कृत के जन्मदाता, पिंगल भी विद्वान थे, बरुचि भी विद्वान थे, पंतजलि भी विद्वान थे। हाँ, तो ये सब महान विद्वान बल पटना में हुए थे। अभी पटना शिक्षा का हब बना हुआ है कि ना। और तो और आओ कि पटना में अलग अलग ग्रंथ मिला है पटना के बारे में प्राचीन काल में। कि लिखा, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणदेषु पाटलिपुत्रस् नामांतरम कुसुमपुरम वा प्राप्ते। आहा, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणदेषु पुराणों में पाटलिपुत्रस् नामांतरम, पाटलिपुत्र का नाम, पुष्पुरम कुसुमपुरम प्राप्त, पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है, पुष्पुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम की मिलता है, पुष्पुर की मिलता है, पुष्पुर की मिलता है, कुसुमपुर प्राप्त होता है। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथ, ध्यान सुनो, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नामांतरम नाम पुष्पुरम कुसुमपुरम प्राप्त, पुष्पुर और कुसुमपुर भी मिलता, पुष्पुर और कुसुमपुर भी कोई दिक्कत। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर और कुसुमपुर भी। अनेन ज्ञाते यत् नगरस्य असमीपे पुष्पानाम बहुत्पादनम भवति। और भी जाना जाता है किस नगर के समीप में फूलों की बहुत उत्पादन होता था। क्या कर खेती होता था, फूलों की खेती को बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, कौन चीज़ का, पानी का। तो नदी के किनारे फूल की खेती किया जाता है, या सिंचाई की व्यवस्था करे के साधन है तभी फूल की खेती कर सकते हैं। मुंबई जैसे शहरों में फूल के ज़बरदस्त खेती होता है। तुम लोग जो है, हम छत्तीसगढ़ तरफ घूमने जा रहे थे, दुर्ग जा रहे थे 2013 में, तो देखे कौन चीज़ तुम लोग की करता, अरिया समझते हो, मेड़ पर राहड़ लगा देता है, औने की लगा देता है, फूले लगा देता है और किलो के हिसाब से बेचता है। गुलाब अरी फूल एक गोदाम 10-10 लगनी, हम 10-10 रुपया 15 रुपया में 10 रुपया तो कहनो कम देबे न करतो। अब बोले एक कट्ठा गुलाब के फूल लगा दे, कड़का देगा कि नहीं धर के, 10 रुपया पीस बेचेगा तो लगन तगन में तो 20 रुपया 25 रुपया तक चल जाता है। क्या कर फूल। कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में पुराणों में सुनेंगे पाटलिपुत्र का नाम पुष्पुर और कुसुमपुर भी मिलता है। और भी जाना जाता है अनेन ज्ञाते यत् नगर समीपे पुष्पानाम बहुत्पादनम भवति। और भी जाना जाता है कि इस नगर में के समीप में फूलों की बहुत खेती होती थी। पाटलिपुत्रम शब्दों अपि पाटल पुष्पानाम पुतलिकारम आश्रित पर चलता है। पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्पों को लेकर रचना किया गया था। कौन शब्द जी, पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्प को लेकर इसकी क्या किया गया था। कौन पोथी का,
पाटलिपुत्र शब्द जो है पाटल पुष्प को लेकर उसकी क्या किया गया था, और रचना किया था। पाटल पुष्प मने होता है गुलाब। बहुत सारे किताब में इसका नाम पुष्पुर और कुसुमपुर भी मिलता है। पुष्प मने भी फूल और कुसुम मने भी फूल। पटना का नाम पुष्पुर और कुसुमपुर। और पाटलिपुत्र कैसे पड़ा, तो पाटल पुष्प यहाँ होता था पटनवा में पहले। कौन सी की खेती, गुलाब के। और तो और शरद काल में, शरद काल कहा जाता है वर्षा खत्म ठंडा की शुरुआत, तो शरद काल में नगरे अस्मिन कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अति प्रचलिता। और तो और गुप्त वंश के शासन काल में एगो यहाँ की होता था उत्सव, जेकर नाम था कौमुदी महोत्सव। कौमुदी कौन पर्व हो बोले, महोत्सव। कौन महोत्सव होता था, कौमुदी महोत्सव। कौमुदी महोत्सव होता था कौन वंश के शासन काल में, कौन समय में, शरद काल में। बड़ी भीड़ लगोले, ऐसा भीड़ तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुना। उस समय लोग खुश रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा तदृश्य समारोह दिशते। वो ऐसा भीड़ भाड़ जो है दुर्गा पूजा के अवसर पर देखा जाता है। ऐसा भीड़ भाड़ कब देखा जाता है, कितना खूबसूरत सा पाठ है। कौमुदी महोत्सव के कर काल में, गुप्त वंश के शासन। कौन समय में, शरद समय। एक नाम पुष्पुर और कुसुमपुर भी मिलता है ना। कल एक पर ऑब्जेक्टिव पूछेंगे और कलम देंगे, कोई दिक्कत, अपना वीडियो देख के अर्थ लिख के लाना। चलिए हैवी गुड डे। रूटीन के अनुसार किताब जरूर लाइए।